इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना 10 से 12,000 सेव कर सकते हैं। कैसे? इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आप तक फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ और 2 से 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप अपना 10 से 12,000 सेव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होगी, आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए भी कैरी आउट किया जाएगा और आप अपना 10 से 12,000 भी सेव कर सकते हैं। माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहजहां लाहौर। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह आपके जितने भी क्वेश्चन माइंड में राइज होते हैं, आपके क्वेश्चन से पहले वहां पे आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस भी आपको वहां पे प्रोवाइड की जा रही है रिलेटेड टू योर सिलेक्शन प्रोसीजर, अप्लाई मेथड, फीस स्ट्रक्चर, जितनी भी चीजें हैं इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर की जा रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के स्टार्ट में एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अटेस्टेशन एंड वेरिफिकेशन। यूएचएस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपके जो मैट्रिक और एफएससी की फोटोकॉपी है ना, वो आपके रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्टेड होनी चाहिए। मींस यहाँ पे वेरिफिकेशन का जिक्र नहीं किया गया। बट स्टिल जैसे ही उनको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के सिलेक्शन प्रोसीजर में देखते हैं तो वहां पे भी एक पॉइंट डिस्कस कर दिया गया है कि आपकी जो फाइनल एडमिशन कंफर्मेशन है ना, वो आपकी वेरिफिकेशन के बाद होगी। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको इस चीज के बारे में आइडिया नहीं है कि अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन में क्या फर्क होता है। अब इसी बेस के ऊपर ही आप अपने पैसे जाया कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन दोनों चीजों में डिफरेंस करके बताने के बाद और आपको आपने कौन सी चीज करवानी है, टेस्टेशन करवाओगे कि वेरिफिकेशन करवाओगे, इस चीज के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और अगर आपने सेल्फ बेसिस पे करवानी है या घर बैठे हमारी सर्विसेज अवेल करनी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। पूरे पंजाब में बेसिकली 11 बोर्ड्स हैं। उनमें सबसे पहले 22 लाहौर आ जाता है, फैसलाबाद आ जाता है, गुजरांवाला आ जाता है, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, साहिवाल। इसके अलावा जो इस्लामाबाद की कैपिटल है, वो भी उनका भी जो डोमिसाइल है वो पंजाब में कंसीडर किया जाता है। अब हर बोर्ड की जो अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन का प्रोसेस डिफरेंट है। पहले ऐसा होता था कि आप रिस्पेक्टिव बोर्ड में विजिट करते थे, वहां पे आपको सील्ड एनवेल्प दिया जाता था, उस एनवेल्प के बेस के ऊपर आप अपनी आईबीसीसी करवाते थे। लेकिन लास्ट ईयर से आईबीसीसी की जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट ऑनलाइन कर दी गई है। लेकिन कुछ जो बोर्ड्स हैं अभी भी आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक ना परफॉर्मा मिलता है। परफॉर्मा फिल करने के बाद आपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में विजिट करना होता है, वहां पे सबमिशन करवानी होती है। उसके बाद आपको एक डायरी नंबर दिया जाता है। डायरी नंबर की बेस के ऊपर आप क्या करते हो, आईबीसीसी अपॉइंटमेंट लेते हो और उसके बाद अपना आईबीसीसी करवाते हो। तो काफी सारे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता, अब हर बोर्ड का जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो वहां पे आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, फिजिकल सबमिशन भी करवानी है, उसके बाद आपने आईबीसीसी लेनी है। तो हर बोर्ड का डिफरेंट है। आप जिस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई सर्विसेज अवेल करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको नहीं पता कि सर मैंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैंने फिजिकली विजिट करना है, मैंने आईबीसीसी कब लेनी है, कौन से बोर्ड से लेनी है, मैंने खुद नहीं जाना, किसी को भेजना है। ठीक है सर, मैंने टीसीएस करवाना है, मेरे घर में कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इंशाल्लाह अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करते हैं, सारे के सारे स्टेप आपकी बोर्ड की अटेस्टेशन से वेरिफिकेशन से लेके आपके आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जब तक आपको रिसीव नहीं हो जाते हैं, सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारी सर्विसेज अवेल किया, उनके पॉजिटिव रिव्यूज आपको स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। ये हो गया आपका आईबीसीसी वेरिफिकेशन। अब हर बोर्ड का जो चलान होता है वो डिफरेंट होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सर्विसेज अवेल करने के लिए मैसेज ड्रॉप करते हैं कि चलान पूछ रहे होते हैं। बेटा हर बोर्ड का जो चलान है वो डिफरेंट होता है। वो जितना भी जनरेट होगा, अगर आप खुद कर रहे हो, हमसे करवा रहे हो, किसी और सेकंड पर्सन से करवा रहे हो, तो वो चलान आपने हर सूरत पे करना है। तो वो चलान जितना भी होगा वो आपने पे करना होता है। और हर बोर्ड का डिफरेंट होता है। कुछ बोर्ड आपको 3,000 चार्ज कर रहे होते हैं, कुछ 2,000 करते हैं और कुछ 6,000 तक भी करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस इस वक्त यूएचएस की तरफ से एक ड्रॉप कर दिया गया है। आपको फेस करना पड़ रहा है कि आपकी अप्लाई करने से पहले ही आपने रेलिवेंट बोर्ड से वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन करवानी है। लेट्स बैक टू द टॉपिक के अब स्टूडेंट्स किस बेस के ऊपर जाके मिस्टेक्स कर रहे हैं और किस तरह आप अपना 10 से 12,000 सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स की तरफ से पहला क्वेश्चन था कि सर मुझे आईपीसीसी के बारे में ना थोड़ी सी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दे। तो इसलिए मैंने आपको ये आईपीसीसी वाला सारा चीज बता दी है कि अगर आपने सेल्फ बेसिस पे करना है तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करते हैं, जस्ट यू हैव टू ड्रॉप द मैसेज 0347, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम सारी चीजें आपकी कैरी आउट करेंगे। अब स्टूडेंट किस तरह अपना 10 से 12,000 वेस्ट कर रहे हैं अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन के चक्कर में, ये मैं आपको बताता हूँ। अब यूएचएस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपकी जो मैट्रिक और एफएससी की फोटो कॉपी है ना, वो रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्टेड होनी चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं जस्ट लाइक मैंने गुजरांवाला बोर्ड ओपन कर लिया, तो यहाँ पे पर्सनल वेरिफिकेशन की इंस्ट्रक्शन देखिए मुझे प्रोवाइड की गई है कि अगर मैं अपनी मैट्रिक की फोटोकॉपी अटेस्ट करवाता हूँ ना, तो मेरा 3000 खर्चा आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर एफएससी की करवाता हूँ तो 3000, मेरा मतलब टोटल 6000 खर्चा आ जाएगा और 100 मुझे मजीद प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ेगी। मतलब 6100 मुझे जस्ट मैट्रिक और एफएससी की फोटोकॉपी की पर्सनल वेरिफिकेशन की अटेस्टेशन फीस ही जमा करवानी पड़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे की है, पर्सनल वेरिफिकेशन आईपीसीसी वेरिफिकेशन करने के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। मतलब ये जो आप 6 से 10,000 अपना खर्च कर रहे हो ना पर्सनल वेरिफिकेशन की अटेस्टेशन के ऊपर, ये आपकी आईपीसीसी के लिए जाया है। अगर आपने आईपीसीसी करवानी है तो दोबारा देन आपको अपनी बोर्ड वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी और उसके बाद आपको अपनी आईपीसीसी करवानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, आप एज सुन एज पॉसिबल, अगर सेल्फ बेसिस पे करना है तो वेल एंड गुड है, अगर हमसे करवाना है तो हमसे करवा लें या किसी और से करवा लें। आप लोगों के लिए भाई का मशवरा यही है कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी आईपीसीसी करवा लें, क्योंकि आपका इंशाल्लाह जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनके 15 से 20 दिन के बाद मेडल लिस्टें भी लगनी है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बात कर ली जाए तो आपकी फेब या मार्च में जाके क्लासेस लग जानी है, तो मतलब 2 महीने का गैप है और आपका 10 से 12,000 सेव हो जाएगा। तो आप अभी से अपनी आईपीसीसी करवा लें। आईपीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं और आईपीसीसी हर जगह पे एक्सेप्टेबल होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपके आईपीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आप अपने आईपीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे अपलोड करते हैं। तो ये जो पर्सनल वेरिफिकेशन के ऊपर आपका खर्चा आ रहा है ना, जाके आप यूएचएस की फोटोकॉपी अटेस्टेड करवा रहे हो, तो ये 10 से 12,000 आपका जाया हो रहा है। तो मैं आपको इंशाल्लाह यही मशवरा दूंगा कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी आईबीसीसी करवा लें, आईबीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स की पोर्टल पे अपलोड करें और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। वही जो आप 10 से 12,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो आईबीसीसी, और जो बाद में आपके एडमिशन कंफर्मेशन के बाद आपको आईबीसीसी करवाने के लिए 10 से 12,000 वेस्ट करना पड़ेगा, वो आपका सेव हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए पहले ही बहुत ज्यादा चैलेंजेस क्रिएट कर दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। हॉस्टल आपका बंद कर दिया गया है, एजुकेशन आपकी इस बार फ्री है, हॉस्टल और स्टाइपेंड भी बंद कर दिया गया है। तो एज सुन एज पॉसिबल हमसे जितना भी कंफर्म हो रहा है ये सारी चीजें कि आपको ऑथेंटिक और प्रोफेशनल वे में और आपका जिसमें खर्चा कम से कम आए, अगर आप हमारी सर्विसेज भी अवेल करते हैं, यकीन करें मार्केट में जाके कंफर्म कर ले और हमारी सर्विस चार्जेस कंफर्म कर ले, अगर आपको फर्क ना नजर आया तो इंशाल्लाह वी आर प्रेजेंट। इंशाल्लाह हमने मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमेशा रीजनेबल प्राइसेस में और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप घर बैठे अकॉर्डिंग टू योर विलिंग सारी चीजें कैरी आउट कर सकते हैं। और इसी तरह मोस्ट इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप पंजाब में मौजूद 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में मॉर्निंग में और 14 नर्सिंग कॉलेजेस में इवनिंग में, और मेल की बात की जाए तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा और मॉर्निंग और इवनिंग में, तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस अप्लाई के लिए विलिंग है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और घर बैठे अगर आपने आईबीसीसी करवानी है, आपका बोर्ड मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, आपको नहीं आइडिया, ठीक है, आप घर बैठे तमाम बोर्ड्स की ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हमसे करवा सकते हैं, अपने आईपीसीसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स खुद रिसीव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपने सर्विसेज अवेल करनी है, घर बैठे रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई करवाना है, आईबीसीसी वेरिफिकेशन करवानी है, कोई भी गाइडलाइंस चाहिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और भाई को सपोर्ट लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो 2025 में एडमिशंस के लिए विलिंग अपने पर्सनल वेरिफिकेशन के ऊपर या टेस्टेशन के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, उसको ये वीडियो लाजमी फॉरवर्ड कीजिएगा। और इंशाल्लाह जो स्टेप्स मैंने आपको बताए अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो आप 10 से 12,000 अपना सेव कर सकते हैं। वही जो 10 से 12,000 अपना सेव करोगे, यही 15,000 आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपनी एडमिशन फीस जमा करवा दोगे। तो कैसी रही वीडियो? इंशाल्लाह वी ट्राई आवर बेस्ट कि आपका तमाम स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए, जिनको फॉलो करने के बाद आप अपना 10 से 12,000 सेव कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।